नमस्कार दोस्तों, अपना रही चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास की महात्म्य के 5वें अध्याय को सुनेंगे। दोस्तों, अधिक मास की इस कथा में जो भगवान श्री हरि विष्णु है वो अधिक मास को लेकर गोलोक को जाते हैं। गोलोक का बड़ा ही सुंदर वृत्तांत इस कथा में आता है। साथ ही शिवलोक का भी वर्णन मिलता है और साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु के अप्रतिम सौंदर्य रूप का वर्णन भी मिलता है। तो बड़ी ही सुंदर कथा है, इसे आप ध्यान से सुने। नारद जी बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं आप धन्य हैं। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, बैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सम्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे विप्रो, हे विभो, ये मुझको नहीं रुचता है। हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपति, मेरी रक्षा करो। हे मेरी रक्षा करो मेरे नाथ, मुझ शरण पे आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कांपते हुए घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से बैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्स, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चित करके पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले, हे वत्स, योगियों को भी जो दुर्लभ गोलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समूह के मध्य में स्थित 2 भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सदृश नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए, माला पहने हुए, वनमाला से विभूषित, उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम की भूषण, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित, सर्वांग कस्तूरी और केसर से युक्त, वक्ष स्थल में श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, रत्नों के सार से रचित, किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान, रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए, जो है वही पुराण पुरुषोत्तम परम ब्रह्म है। वे सर्वंतर है, स्वतंत्र है, ब्रह्मांड के बीच सबके आधार, परे से भी परे है, निष्प्रश निर्विकार, परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे, सर्वशक्ति संपन्न, गुण रहित, नित्य शरीरी ऐसे प्रभु जिस गोलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्णचंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गोलोक को गए। हे मुनि, जहाँ पहले के प्रलय के समय वे अज्ञात रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाले, नित्य, असंख्य और विश्व की कारण थी, तथा उन स्वेच्छामय विभु की वह अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी, जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर 3 लोक विराजित हैं। हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गोलोक विराजित है। 3 करोड़ योजन का चौतरफा जिसका विस्तार है, मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलहाता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमय है, योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है, आदि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है, श्रेष्ठ रत्नों से विभूषित, असंख्य मकानों से शोभित है। उस गोलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर
दाहिने बैकुंठ और बाईं उसी के समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का बैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस बैकुंठ के रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज हैं। उस बैकुंठ में रहने वाली स्त्रियां बजते हुए नुपुर और करधनी धारण की हैं। सब लक्ष्मी के समान रूपवती हैं। गोलोक के बाईं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजन विस्तार है और वह प्रलय शून्य है। सृष्टि में पार्षदों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण की नाग का यज्ञोपवीत पहरे हुए हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल पट्टिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर हैं और सबके सब शंकर के समान जयशाली हैं। गोलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली है और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंद जनक निराकार पर से भी पर उस ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नीलकंठ के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ों कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर धाम, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हाथ से युक्त, पीताम्बर धारण किए, श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वक्ष स्थल वाले, कौस्तुभ मणि से शोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जड़ित चमचमाते किरीट कुंडलों को धारण किए, रत्न सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से शोभित श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण परम ब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी परे छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोप वेश का धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्र की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्प्रश विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडल के बीच में बैठे हुए, शांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप, मंगल करने योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्य रूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित ईश्वर, गुण रहित, नित्य शरीरी, आदि पुरुष, अव्यक्त, अनेक है नाम जिनके, अनेकों द्वारा स्तुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त हैं वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिक मास के साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गोलोक में पहुँचे। सुजी बोले, ऐसा कर कर सत्क्रिया को ग्रहण किए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्कंठा पूर्वक बोले। इति श्री पुरुषोत्तम मास कथा पंचम अध्याय समाप्त। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर से कीजिएगा। साथ ही चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर से लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय।